हेलो बच्चों। आज की कहानी है नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में गंगा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शादी के कुछ वर्ष तक उनकी एक समस्या थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से रोज़ प्रार्थना किया करते थे। इस वजह से दोनों दुखी भी रहते थे। शादी के कुछ वर्ष बीत चुके थे और उन्हें संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उनकी सुनी। कुछ सालों बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चे की प्राप्ति करते ही वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद माना। गोपी घर का काम करती थी और बच्चे को पालती थी। उसका पति बाहर जाकर काम करता था। दोनों खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। गोपी अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छी तरह रखती थी और उसे बहुत सारा प्यार करती थी। एक दिन जब वह घर से बाहर गई तो उसे नेवले का बच्चा मिला। उस नेवले के बच्चे को यूं ही अकेला देख गोपी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह अपने बच्चे को और नेवले के बच्चे को अच्छे से पाला करती थी और दोनों का ध्यान रखती थी। समय के साथ साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह नेवला भी बड़ा हो गया था। वह नेवला और उसका बच्चा आपस में बहुत देर तक खेला करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को पालने में रखकर बाहर चली गई। जब वह बाहर गई थी तभी एक सांप उसके घर आया। वह सांप पालने में रखे हुए बच्चे की ओर बढ़ रहा था कि तभी नेवले ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई हुई। फिर अंत में नेवले ने उस सांप को मार दिया। इस तरह से नेवले ने बच्चे की जान बचाई। कुछ समय बाद गोपी जब अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा था। नेवले के मुंह में खून देखकर गोपी डर गई और उसके दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। इसी ख्याल से गोपी ने नेवले को डंडे से पीट पीट कर मार दिया। नेवले को मारने के बाद वह अंदर गई तो उसने देखा कि पालने में उसका बेटा सही सलामत सो रहा था और पास में एक मुर्दा सांप पड़ा हुआ था। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी को समझ आ गया कि नेवले ने उसके बेटे की रखवाली की थी और रखवाली करने की सज़ा उसे मौत मिली। गोपी बच्चे को गोदी में लेकर रोने लगी और उसे बहुत पछतावा हुआ। ऐसे में गोपी ज़मीन पर बैठकर रो ही रही थी कि तभी उसका ब्राह्मण पति वापस आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, ये सब खून कैसा पड़ा है, तुम रो क्यों रही हो। अपने पति के सवाल पूछने पर गोपी ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। गोपी ने यह भी बताया कि उसे अब पछतावा हो रहा है। ऐसे में उसके पति ने गोपी से कहा, तुमने बच्चे को अकेला छोड़ा था और बिना सोचे समझे तुमने निर्दयी निर्णय लिया और नेवले को मार दिया। इस बात की सज़ा तुम्हें मिल रही है। ये दुख तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें पूरी जानकारी लिए बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।